अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल के बारे में। कल हमने बात किया था एक्सपेरिमेंट के बारे में और साथ साथ में कंक्लूजन और रिजल्ट के बारे में भी बात किया था। आज थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी को जानते हैं, उसके बाद लॉ एंड प्रिंसिपल को जानेंगे। थ्योरी क्या होती है? जब कोई साइंटिस्ट हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस किस लिए बनाते? किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को या साइंटिफिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए वो एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि भाई ये मसला इस तरह हो सकते हैं। पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक जहनी अंदाजा कर रहे होते हैं या एक ख्याल पेश कर रहे होते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये इस वजह से है, तो उसको फिर हम कहते हैं हाइपोथेसिस। तो जब साइंटिस्ट कोई हाइपोथेसिस बनाए, मिसाल के तौर पर हाइपोथेसिस बनाया है कि भाई वाट जो वो है कार्बन डाइऑक्साइड है, वो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये एक हाइपोथेसिस है। फॉर एग्जांपल मैंने बनाया, साइंटिस्ट को छोड़े, और मैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूं, एक्सपेरिमेंट, और वो मुझे रिजल्ट दे दे। क्या दे दे? रिजल्ट। और रिजल्ट में क्या दे दे? वही रिजल्ट दे दे जो मैं कह रहा था कि भाई वाकई के कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी होती है फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होती है। बगैर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। तो फिर उस रिजल्ट को नाम दूंगा मैं, क्या बोला? थ्योरी। क्या बोला? थ्योरी या सेवरी, इसको पढ़ते हैं सेवरी। बाज लोग इनको सेवरी, हालांकि हकीकत में ये सेवरी है, लेकिन ज्यादातर लोग इसको थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी भी कह सकते हैं और सेवरी भी। सेवरी याद करिए, इसकी बेहतरीन प्रोनाउंसिएशन है कि भाई सेवरी ही थ्योरी को कहते हैं। तो याद रखना है कि जब हाइपोथेसिस सही रिजल्ट दे दे आपको, करेक्ट रिजल्ट दे दे आपको, तो फिर उसी हम कहते हैं थ्योरी। क्या कहते हैं? थ्योरी। और अगर आपको गलत रिजल्ट दे दे तो उसको रिजेक्ट किया जाता है। जैसे आपको पहले बताया था कि हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव आइडिया है, एक ख्याल है बंदे का। इट माइट बी करेक्ट बट नॉट 100%। ये सही भी साबित हो सकते हैं लेकिन 100% नहीं हो सकते, बास टाइम गलत भी साबित हो सकते हैं। आप ये कह रहे हो कि भाई ये मसला इस वजह से है, और बाद में जब आप उसको चेक करें वो इस वजह से ना हो, तो ये है फिर गलत साबित होना। तो हाइपोथेसिस जो है ये गलत भी साबित हो सकते हैं और सही भी। जब सही साबित हो जाए, जो आपने कहा था वही रिजल्ट एक्सपेरिमेंट के बाद आ जाए, तो फिर नाम दिया जाएगा थ्योरी का। क्लियर? थ्योरी की डिफिनेशन हम कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि थ्योरी किस चीज को कहते हैं? याद रखने आसान वर्ड्स में है कि हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। जब आपका हाइपोथेसिस साबित कदम रहे, किस टाइम? टेस्ट ऑफ टाइम में। जब आप इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, टेस्ट करें, और वो साबित कदम रहे, मतलब वही रिजल्ट दे दे जो आपने ही कहा था। ऑप्टेन टेस्टेड, बाज टाइम आप इसको उठाकर चेक भी करें कि भाई ये जो है ये मोहतरम, इसको मैं दोबारा चेक करना चाह रहा हूँ। ऑप्टेन टेस्टेड बट नेवर रिजेक्टेड, कभी भी उसको रिजेक्ट ना किया जा सको, मतलब कोई उसको रिजेक्ट ना कर पाए, तो फिर उस चीज को हम कहते हैं थ्योरी। क्या कहते हैं? थ्योरी। कि भाई एक हाइपोथेसिस आपने बनाए है, वो हाइपोथेसिस टेस्ट के दौरान भी बरकरार रहे, जो आपने कहा था हाइपोथेसिस में वही टेस्ट होने के बाद भी वही रिजल्ट आ जाए। और फिर उस रिजल्ट को या उस हाइपोथेसिस को आप सम टाइम उठा के चेक भी करें कि भाई हो सकते हैं, मतलब जहनी उसके लिए अपनी डाउट को खत्म करने के लिए आप उसको दोबारा चेक करें, और फिर वही रिजल्ट आपको दोबारा ही दे जो आपको पहले ही दिया था उसने एक्सपेरिमेंट में। और नेवर रिजेक्टेड एज नोन एज थ्योरी, फिर हम उसको क्या नाम देते हैं? थ्योरी का नाम देते हैं। क्लियर? इसके बाद लॉ एंड प्रिंसिपल। सबसे पहले याद रखना है कि जो प्रिंसिपल का वर्ड है ना, प्रिंसिपल का यहाँ एक है प्रिंसिपल, ओके, और एक वर्ड होती है प्रिंसिपल, कुछ इस तरह। देखिए कि भाई पी के बाद ए एल आ जाते हैं। जब इस तरह
प्रिंसिपल आपको कहीं दिखाई दे देना तो इसका मतलब होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की हेड को कहा जाते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर स्कूल की हेड मास्टर होती है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके हेड होती है, तो उसको फिर कहा जाता है प्रिंसिपल, ये वाला प्रिंसिपल। अगर इस तरह आ जाए PLE तो ये कहते हैं उसूल को, किस चीज कहते हैं? उसूल को। याद रखने कि प्रिंसिपल और इस दोनों में फर्क है। तो लॉ और प्रिंसिपल किस चीज को कहते हैं ये जानते हैं। इधर देखिए, इस थ्योरी का हम इस्तेमाल करेंगे मिसाल के तौर पर कैसे। ये थ्योरी हमने बना ली फॉर एग्जांपल, इसको हम उठाएंगे और लोग को चैलेंज करेंगे। बाकी जो साइंटिस्ट है, माहिरीन ऑफ साइंस है, उसको वो चैलेंज करेंगे कि मैंने ये इस तरह हाइपोथेसिस बनाया था और जब मैंने एक्सपेरिमेंट की तो एक्सपेरिमेंट के बाद मुझे यही रिजल्ट दिया, बना दिया मोहतरम थ्योरी को। आप इस थ्योरी को चेक करें, इससे गलतियां निकालें, तो बाकी जो माहिरीन है वो क्या करेंगे, वो उठाएंगे इस मोहतरम हाइपोथेसिस को और फिर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट के बाद वो उसको रिजल्ट देगा। जब रिजल्ट देगा तो रिजल्ट को वो चेक करेगा कि भाई ये वही रिजल्ट है जो इसके हाइपोथेसिस कह रहा था, कि भाई जो हाइपोथेसिस ने बनाया था वैसे ही है या चेंज है। अगर वो उसको वही रिजल्ट दे दे जो आपने ही पहले हाइपोथेसिस में कहा था, हाइपोथेसिस बनाया था, या आपको जो उसने रिजल्ट दिया था, तो फिर इस थ्योरी के ऊपर एक स्टंप लगेगा, एक टाफा लगेगा, एक मोहर लगेगा। उस मोहर का नाम है मोहतरम ला। क्या चीज है? ला। ला एक ऐसे स्टंप है या मोहर है जो कोई रिजेक्ट नहीं कर सकते, इररिफ्यूटेबल थ्योरी बन जाते हैं। और इररिफ्यूटेबल थ्योरी को हम नाम देते हैं मोहतरम ला का। उसके ऊपर ला का स्टंप लगा देते हैं। तो ला क्या है? जब आपका थ्योरी बाकी साइंटिस्ट चेक करे और वही उनको वही रिजल्ट दे दे, साबित कदम रहे उस रिजल्ट पर जो आपको दिया था, तो फिर उस थ्योरी के ऊपर स्टैंप लगते हैं ला का। फिर ला के बाद साइंस की जो वो है, क्या नाम है, इल्म है, वो खत्म हो जाती है। साइंस आ गया और नहीं सोच सकते हैं इस ला के अलावा आगे। तो ला जो है ये एक आखिरी वो है, स्टेप है किसी भी मसले के हल का। आखिरी स्टंप पे जब लग जाए तो फिर उसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, ना कोई उसके बारे में सोच सकते हैं इस तरह। तो ला को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? देखिए, कि द थ्योरी सर्वाइव, जब आपका थ्योरी साबित कदम रहे, सर्वाइव करे, सच डाउटफुल अप्रोच, वो डाउटफुल अप्रोच से निकल जाए आपके जहन में, ताकि हमने थ्योरी बनाई है, अगर मैं लोग के सामने पेश करूं और वो ये थ्योरी मतलब जो मैंने बनाई है वो गलत साबित हो जाए, इस तरह डाउट से वो क्या हो जाए, निकल जाए। ओके, एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंट एविडेंस, जो एक्सपेरिमेंट एविडेंस आपने दी होती है उसको मुसलसल सपोर्ट करते रहे, तो फिर उस मोहतरम को हम नाम देते हैं ला का। इसका ला और प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल कहते हैं या ला कहते हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ थ्योरी, ला एंड प्रिंसिपल। अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, खुदा हाफिज़।